हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें आज हम प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाएगा, जीरो टू हीरो या जीरो टू एडवांस लेवल तक। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप बना ना सकें। लगभग सभी प्रश्न आप बना रहे होंगे, बस लगातार आप जुड़े रहिएगा। आज ये हमारा प्रॉफिट लॉस का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हम टाइप वाइज करेंगे। निश्चित ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो। सभी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा किस तरीके से आपको बनाना था। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे इसमें। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें हमारा, 1 रुपए में 12 टोपी टोपी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी पड़ेगी। टोपी या टॉफी जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 1 रुपए में 12 टॉफी बेची जा रही है। तो आपको याद रखना है 1 रुपए में कितना टॉफी बेची जा रही है, 12। तो आप ऐसे समझें कि 1 रुपए में कितना, 12 टॉफी बेची जा रही हैं। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदा जाए। तो ये मान लेते हैं 1 रुपए में एक्स टॉफी खरीदा जाए। ठीक है, तो बराबर में क्या लिखना है हमें, पहले 20% की हानि होती है तो 100 में से 20 कम करके हम 80 लिख देंगे, बटा में 20% लाभ प्राप्त करना है तो हम 100 में 20% जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे 20 चौके 80, 20 छक्का 120, और 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा होगा तो ये बनेगा x/12 बराबर 2/3। ठीक है, तो हमने देखा 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x बराबर 8। इसका मतलब है 1 रुपए में हमें कितनी टॉफी बेचनी होगी, इसे 1 रुपए में 8 टॉफी। तो जो कि आपका सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक तो तरीका ये है आपका। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लगा सकते हैं, या आप ऐसे समझें कि आपका जो एक टॉफी का जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना बनेगा, 1/12 बनेगा। ठीक है, अब ये एक टॉफी का विक्रय मूल्य बना है, इसका मतलब क्या है, और इस पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि ये 80% का वैल्यू दिया हुआ है। अगर इससे हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रय मूल्य निकल आएगा। अब क्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, 120 कर देंगे, 100 पर 20% जोड़ देंगे, बटा में हम 100 लिखेंगे, बस इतना कैलकुलेट कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 3 एकम 3, 3 से 3 चौके 12। तो हमने देखा 1/4 1/8 बन रहा है, क्योंकि 4 दूना 8। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए में 8 टोपी बेचनी होंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि इस क्वेश्चन को और कई सारे तरीकों से किया जा सकता है, SP1 SP2 बराबर वाले फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, तो वो हमने आसानी से बता दिए हैं। इसको आप किसी भी तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। देखो, अभी हमने जो दूसरा टाइप बताया है ना, दूसरा तरीका क्या, कि 3 रुपए में 8 के भाव से, यानी कि 3/8 जो है नींबू का भाव हो जाएगा बेचने का। इस पर 25% की हानि होती है, यानी कि ये 75 का वैल्यू दिया होगा, तो हमें इससे 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इससे हमें क्रय मूल्य मिल गया। अब क्रय मूल्य पर 20% लाभ निकालना है तो हम 100 से 20% ज़्यादा करेंगे तो 120 बटा में 100 कर देंगे, जिससे हमारा ये वाला 100 कट जाता है हर बार। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 से 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जल्दी से चेक करें। 3 से 25 दिया 75 होगा, 25 हो जाएगा, 25 चौके, अच्छा ये गलती हो गया, यहाँ गलत काट दिया हमने। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 25 आया था, तो 25 से 25 चौके 100 थोड़ा ना होगा, ये 5 से कटेगा, 25 हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 आएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो ये बना फाइनल 3/5। 3/5 जो रहेगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 रुपए में 5 नींबू के भाव से बेचने होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
वो गलत काट गया था, अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, एक हमने अभी आपको बताया था कैसा करना है कि इसका 3/8 इसका भाव है, दूसरे का पता नहीं तो मान लेते हैं ये पूरा टोटल ही x है, या आप टोटल इसको 1 बटा कुछ कर सकते हैं, बराबर में पहला लाभ हानि, पहला हानि कितना 25% का, तो ये 75 बचेगा, बटा में दूसरा कितना है आपका 20% लाभ, तो ये 120 हो जाएगा। इसके बटा में 1 लिखेंगे, इसके साथ इनको, इनके साथ इनको, ठीक है, गुणा करेंगे तो इससे हम 5 से करेंगे 25 15, यहाँ पर ऐसे करें 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 75, 15 8 120, ठीक है। अब इसे 3 गुणा करेंगे अगर हम, अच्छा इसका ऊपर ऊपर नीचे नीचे का, तो 3/8x बराबर ये 5/8 हो जाएगा, तो 8 से 8 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 5x बराबर 3, तो x बराबर 3/5 बन जाएगा। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपको 0 लेवल से बताए जाएंगे, बस 1-2 बार आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी आंसर बहुत आसान आने लगेंगे। 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं तो उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो। तो हमने देखा था अभी क्या 4/3 इसका मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं 25%, 25% बस लाभ ही तो निकालना है, 25% लाभ ही तो निकालना है बस, और तो कुछ निकालना नहीं है। तो बस इसे हम क्या करेंगे 25% लाभ निकालेंगे, तो बस 25% का मतलब 100 में एक 25 जोड़ देंगे, 125 बटा में 100 कर देंगे, बस इसमें और कुछ बोला ही नहीं गया है। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब क्या है आंसर जो आएगा वो 5/3 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और भी कई सारे तरीके हैं आप बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया बेस्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभी अभी हाल ही के एग्जाम में आरपीएफ एसआई के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है शिफ्टों में। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है 25 वस्तुएं, तो 25 वस्तुएं का के की जगह गुणा लगा देंगे, क्रय मूल्य की जगह सीपी लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस को क्या बोला जाता है सीपी, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 20 वस्तु 20 लिखेंगे, का के की जगह गुणा लगा देंगे, विक्रय मूल्य की जगह एसपी लिख देंगे, बस इतना सा तो काम ही था। तो ये सीपी तो हमारा है ही, इसके नीचे एसपी ले आएंगे दूसरी तरफ से, तो उधर 20 था और उसके नीचे ये 25 ले जाएंगे, ठीक। अब इन्हें काटने की जरूरत नहीं है, हम इतने पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई है 25 में बेची जाएगी तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होगा आप बताइएगा। तो यहाँ पर 5 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। अगर लाभ हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा हमसे, लाभ परसेंट पूछा जाएगा, तो लाभ को लिखना होता है ऊपर, हमेशा किराया मूल्य लिखा जाता है नीचे, और गुणा में लगा देते हैं 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, जब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25% इसका राइट आंसर, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको अगले क्वेश्चन पर चलना है, इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और पूछा भी जाता है हर एक एग्जाम में। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी जो बताया था कि 12 लिखा है 12 लिखेंगे, का के की जगह गुणा लगा देंगे, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य मतलब सीपी लिख देंगे, बराबर 16 वस्तु है 16 लिखेंगे, का या के की जगह गुणा लगाएंगे, विक्रय मूल्य की जगह एसपी लिख देंगे, बस सीपी यहाँ है, एसपी दूसरी तरफ से यहाँ ले आएंगे, 16 का 16 लिखेंगे, बटा में ये इस तरफ से 12 ले जाएंगे। हमने देखा 16 रुपए की खरीदी हुई वस्तु 12 में बेची जाती है तो हमें हानि होती है, कितने की हानि होती है 4 की हानि होती है, ठीक है। तो ये हानि प्रतिशत यहाँ पर लॉस परसेंट हो जाएगा, हमें 4 को हानि होती है तो ऊपर लिखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है नीचे, तो ये 16 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। तो बस 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा एल जो है लॉस जो है वो 25% होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो 25% जो होगा हानि, हानि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो चौथा और पांचवा प्रश्न अच्छे से कवर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से और एक वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से वस्तु बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमने आपको जब भी ट्रिक बताई थी तो एक बार और अच्छे से बता देते हैं कि आपको रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। एक तरफ आपको रुपए और वस्तु, एक तरफ आपको रुपए, एक तरफ आपको वस्तु। तो आपको याद रखना रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु लिखना है, आपको
आगे पीछे कैसे भी दिया जा सकता है। 5 रुपये है तो रुपए के नीचे लिखेंगे। 6 वस्तु है मतलब 6 की दर से है तो 6 इसके नीचे लिखेंगे। 6 रुपये लिखा है तो इसके नीचे लिखेंगे रुपए के नीचे। 5 की दर से मतलब 5 वस्तुएं इसके नीचे। अब इस तरीके से हमें त्रिगुणा करना है, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 36, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25। तो आपको याद रखना है जिसका यहाँ पर गुणा होगा ये वाला, वही हमारा यहाँ पर आएगा सीपी। 25 सीपी है और 36 एसपी है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य 25 है और बेचा हुआ मूल्य कितना है 36 है। तो 25 में खरीदा हुआ मूल्य है, 25 में खरीदा चीज 36 में बेच दिया जाए तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होगा बताइएगा। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 रुपए का लाभ, ठीक है। तो हम देखेंगे लाभ आ गया, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाभ को लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारे पास 25 और गुणे में लगा देंगे 100, बस 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 11 का 4 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44% हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है एक व्यापारी 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा वही सेम क्वेश्चन है कि एक तरफ आपको रुपए लिखना है, एक तरफ आपको वस्तु लिख लेना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। रुपए के नीचे 10 रुपए लिख दिया, 11 वस्तुएं, और नीचे 11 रुपए लिखा है, यहाँ पर 10 वस्तुएं। अब त्रिय गुणा कर लेना है इस तरीके से, तो 11 11 का गुणा 121, 10 10 का गुणा 100। हमने बोला था जिसका इसमें गुणा होगा तो ये हमारा बनता है सीपी, और इस तरफ का जो होगा वो हो जाएगा हमारा एसपी। अब देखिएगा 100 रुपए में खरीदी हुई वस्तु अगर 121 में बेची जाती है तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होता है, 21 रुपए का लाभ होता है। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या करना होता है, जो लाभ होता है प्रॉफिट होता है उसको लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा आते हैं क्रय मूल्य, गुणा में लिख देंगे 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट ही जाएगा तो हमारा बनेगा 21%। 21% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके टाइप वाइज हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम पूरे क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके की हम डेली आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर आप भटक रहे हैं, तो निश्चित ही अगर आपको ये क्लास देखनी है तो निश्चित ही आपका पूरा मैथ कवर कराएंगे हम, ठीक है। बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, बिल्कुल हर एक वीडियो को कवर करना है जो भी हम यहाँ पर आपको करवाते हैं, क्योंकि हर एक टाइप को कवर कराया जाता है, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन के टाइप जो हैं वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से आम खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से आम बेचता है, ठीक है, बेचता नहीं यहाँ बेचता होगा, ठीक है, बेचता है। उसका हानि प्रतिशत क्या है, तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे रुपए लिखेंगे, एक तरफ आपका लिखेंगे वस्तु, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा 5 रुपए में 6 की दर से 6 वस्तुएं और 3 रुपए में 4, तो हमने देखा इस तरीके से क्रॉस गुणा कर लेना है हमें। तो 3 और 6 का गुणा करेंगे 18, और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो ये 20। तो 20 जो है वो हमारा सीपी होगा, 18 जो है वो हमारा एसपी। हमने देखा 20 रुपए का कोई सामान है वो 18 रुपए में बेच दिया जाए तो कितना 2 रुपए का लॉस हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर लॉस परसेंट की बात की जा रही है, हानि प्रतिशत की बात की जा रही है, तो जो हानि आती है वो ऊपर लिखते हैं, हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और गुणा में लगा देते हैं हम 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 दूना 10, 10% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10% हानि होने वाली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 6 टोपी खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 टोपी की दर से बेचता है, तो तब लाभ प्रतिशत क्या है, तो ये भी क्वेश्चन सेम है, बस रुपए और वस्तु एक तरफ लिख लेना है, रुपए एक तरफ वस्तु एक तरफ। हमने देखा 10 रुपए तो 10 रुपए के नीचे, 6 टोपी तो वस्तु के नीचे, 5 रुपए तो 5 के नीचे, रुपए के नीचे, 2 टोपी तो टोपी के नीचे। इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 का 30 और 10 दूना ये 20 हो जाएगा। तो हमने देखा 20 जो है ये हमारा सीपी होता है और 30 जो होता है वो एसपी होता है। हमने देखा यहाँ पर 20 का खरीदा हुआ सामान 30 रुपए में बेच दिया जाए तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 10 रुपए का लाभ हुआ है। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है हमें तो प्रॉफिट परसेंट निकालता कैसे है, जो हमें लाभ होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, हमेशा बटा में क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणा में लिख दिया जाता है 100।
ठीक है। तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा और 5 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 50%। 50% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका बी विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने कवर किया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर लिखा है 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिएगा, इन क्वेश्चनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन पर हम इंपोर्टेंट लगाएंगे और आपको याद रखना है कि जब हमने इंपोर्टेंट लगा दिया है तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम आपको जो जो पैटर्न बता रहे हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं क्या होगा। देखिएगा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला तो आपको सबसे पहले तो क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है, आप तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कभी भी आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य के बराबर क्वेश्चन में लिखा है, फिर लाभ की स्थिति में आपको माइनस करना है और हानि की स्थिति में आपको प्लस करना है। ठीक है, इतना चीज याद रख लेना। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रख लेना है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है तभी काम करेंगे, क्रय मूल्य लिखा होगा तो ये काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, जितना बोला गया है कि 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 30 तो लिखना है ऊपर, बटा में अगर लाभ हो रहा है तो उल्टा करना होता है, इनमें घटाना पड़ता है। तो 150 माइनस का 30 और गुणा में लगा देंगे 100, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 बटा में कितना हो जाएगा 120 और गुणा में 100। तो हमने देखा 30 1 का 30 चौके 30 चौके 12, यानी कि 1 0 से 0 30 चौके 12, 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 25 चौके 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 25%। तो 25% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाभ जो होगा 25% होगा। ठीक है, तो आपने देखा लाभ की स्थिति में हमने घटाया है। हो सकता है अगर यही क्वेश्चन विक्रय मूल्य के बराबर हानि लिखा होता तो उस वाली स्थिति में हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 40 सेब के को बेचने पर एक दुकानदार को 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य लिखा है, एक बात कंफर्म हो गई, दूसरा हानि लिखा है तो ये चीज भी कंफर्म हो गई। ठीक है, अभी हमने बताया था अगर लाभ लिखा, देखो विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो हमें माइनस करना है, हानि होगा तो हमें प्लस करना है। ठीक है, 2 पॉइंट बताए थे हमने। तो बस यहाँ पर देखेंगे कितना है 10 सेब, 10 लिखेंगे ऊपर, बटा में हानि है तो हम क्या करेंगे 40 में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, और गुणा में लगा देंगे 100, इससे हमारा आंसर आ जाएगा हानि प्रतिशत। तो 10 बटा में 40 और 10 कितना होगा 50 और गुणा में 100 हो जाएगा। तो 50 का 1, 50 का 50 दूना 100, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 20%। 20% जो होगा इसमें लॉस आ जाएगा हमारा, हानि प्रतिशत इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है 40, अच्छा ये तो हो गया ना हमारा 11वां क्वेश्चन। अगला देखें क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 केजी के वांट के जगह पर 960 ग्राम के वांट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए आपको याद रखना है एक फॉर्मूला। कभी भी इस तरीके से होगा तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट होगा उसे, ठीक है, लाभ प्रतिशत होगा तो उसे लाभ क्या मिलेगा ये चीज याद रखिएगा। लाभ प्रतिशत क्या मिलेगा, जो उसे निकालना है वो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। यहाँ पर त्रुटि देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रुटि, ऊपर लिखेंगे त्रुटि बटा में यहाँ पर त्रुटि हो गया और नीचे लिखेंगे तोला गया वजन, तोला गया वजन या वेट। ठीक है, और गुणे में लगा देंगे हम 100। आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन में 960 ग्राम तोला गया है 1 किलोग्राम के स्थान पर। 1 किलोग्राम का मतलब है कितना 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम तोला गया है, तो इसका मतलब त्रुटि कितने की हुई है 40 ग्राम की, बटा में उसने क्वेश्चन में तोला कितना है 960 ग्राम और गुणा में लगा देंगे 100, इतने में हमारा आंसर बन जाएगा। बस 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 से 24 चौके 96, ये हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 24, ये 4 से भाग करेंगे 25,
तो हमने देखा ये जो आंसर आया हमारा 25/6 बना। ठीक है, 25/6। जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24 और 1 0 6 एकम 6, लगभग कितना 4.1 आएगा। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर दिख रहा है, जो कि इसके समान दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही आसानी से लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये त्रुटि कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए। आपको ऐसे समझ लेना है कि 1000 ग्राम जो टोटल वेट होता है पूरा लिख लेना है ऊपर। ठीक है, फिर हमें माइनस करना है 960 ग्राम, कितना हमें तोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 960 ग्राम लिखेंगे और गुणे में लगा देंगे 100। इससे हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, इस तरीके से आप लगा लेंगे ना, इस वाले में भी रख देंगे तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते हुए वह 25% लाभ कमाता है। तो बताएं वह 1 kg के बदले, केजी का मतलब 1 किलोग्राम के बदले वह कितना तौलता है, यही बोला गया ना। ठीक है ना, तो बताएं जल्दी से वह कितना तौलता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ऐसे कर लेना है, जो आपका 25% लिखा है ना, 25% की फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4 आएगा। अगर ये लाभ है, अगर ये लाभ है तो इसे हम क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा। 4 में 1 जोड़ देंगे 5, तो ये 5 का वैल्यू जो होगा वो 1 kg होगा। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होगा। तो एक अनुपात का वैल्यू 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। यानी कि एक अनुपात का वैल्यू आ जाएगा 200 ग्राम। अब हमसे पूछा जाएगा जो नीचे जो है वो वास्तविक तोला गया वजन होता है, तो ये 4 अनुपात का वैल्यू होगा। तो 200 गुणे में हम 4 कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 800। 800 ग्राम जो होगा क्वेश्चन में तोला गया होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको इस तरीके से भी कर लेना है कि मान लेते हैं हमारे पास जो है टोटल जो वेट है वो 1000 ग्राम था, उसमें से हमने मान लिया एक्स कम तोला है। तो जब तोला कितना है, हमने एक्स तोला है, तो ये कितना त्रुटि की है, एक्स 1000 माइनस एक्स की। तोला हमने एक्स है तो एक्स नीचे लिखेंगे। ठीक है, गुणा में लगा देंगे 100, और जो आंसर आएगा वो हमारा 25% लाभ हो गया। तो 25% की जगह यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 100 माइनस एक्स लिखा है ना, तो यहाँ 1000 माइनस एक्स, सॉरी 1000 माइनस एक्स लिखा रहने देंगे, एक्स यहाँ पर ही रहेगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो हम क्या करेंगे, ऊपर उस तरफ देखो, यहाँ पर हम ऐसे करें, यहाँ तक ये तो ठीक है ना, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिटा सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप कैसे निकालेंगे, देखो अब ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला आया तो ये यहाँ पर इसके साइड में 4 का गुणा हो जाएगा बराबर, 4 एक्स का 1 में गुणा होगा तो यहाँ 1 एक्स हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। 4 का इसमें करेंगे तो ये बनेगा 4000, 4000 माइनस का 4 एक्स बराबर एक्स। अगर ये 4 एक्स माइनस का इधर इधर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये टोटल 5 एक्स की वैल्यू जो है वो 4000 हो जाएगी। एक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स बराबर 5 अट्ठी 40, तो ये आ जाएगी 800। तो ये जो होगा 800 ग्राम उसने तोला होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो आपने दोनों तरीकों से देख लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस देखने में थोड़ा अटपटे लगते हैं। मान लेते हैं हमने कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है वो हमने क्या माना, क्रय मूल्य जो माना वो 100 है। अगर इस पर 15% लाभ होता है तो ये जो वैल्यू है 15% लाभ होता है। अगर हम बात करेंगे ये जो 15% लाभ हो रहा है इस पर, तो ये जो वैल्यू है वो 115 हो जाएगी एसपी। अगर 5% हानि पर बेचा जाएगा तो ये जो है 5% हानि का मतलब है ये 95 पर बेचा जाता, यानी कि ये 5% पर हानि पर बेचा जाता। ये जो है 95 पहला एसपी है, 115 दूसरा एसपी है, या इसे पहला इसे दूसरा मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पहले से कितना कम और अधिक है, तो आपको देखिएगा यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये 20 कम है। ठीक है, 20 कम है, तो ये 20 अनुपात की वैल्यू उसने 50 दिया हुआ है, एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये 50/20 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो हम कितना 100 का गुणा कर देंगे, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और 50 का गुणा होगा 5 में, तो ये 50 25, यानी कि 250 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। देखो एक तो तरीका ये होगा, लेकिन हम आपको इससे भी सरल तरीका बताएंगे। क्या करना है आपको, देखो ये भी तरीका सरल है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका बनाएंगे। आपको करना क्या है, कभी भी क्वेश्चन में एक तरफ लाभ
एक तरफ हानि दिया हो तो आपको प्लस करना है, कंडीशन याद रखना है, ठीक है। अगर आपको हानि और एक तरफ लाभ लिखा हो तो आपको प्लस करना है, तब भी आपको प्लस करना है, ठीक है। अगर हमारा लाभ और लाभ लिखा हो तो माइनस करना है, और हानि लिखा हो तो भी माइनस करना है, ठीक है। चार चीज़ें याद रखना बस। तो आप क्या करेंगे, देखो 15% लाभ है और 5% हानि, यानी कि लाभ और हानि वाला कॉन्सेप्ट है, तो हमें प्लस करना है, यानी कि इस 15 को इस 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा 20%। तो 20 अनुपात का या 20% का जो वैल्यू है वो 50 है। अगर 1% का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 50/20 हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रैमुल पूछ रहा है तो हमेशा 100% होता है, तो 100 का गुणा कर देंगे, 20 से 20 पंचे 100 और 50 पंचे कितना होता है 250। तो 250 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। अब देखें, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। हमने क्या बोला था, अगर दोनों लाभ हैं तो दोनों लाभ ही लाभ हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ 20 और 15 का डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा 5%। तो 5% का जो अनुपात है वो आपका 500 है। एक अनुपात का वैल्यू 5 × 5 1 यानी कि 1% का जो वैल्यू है आपका कितना आ गया 100। अगर आपसे अब बोला जाए कि 100% का वैल्यू बताइए, मतलब क्रय मूल्य बताइए, तो ये कितना 4 जीरो आ जाएगा एक के साथ, यानी कि 10,000 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि आपका डी विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, जो कि आपके प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। हम आपको चैप्टर वाइज हैं और 0 टू हीरो या 0 टू एडवांस लेवल का जो मैथ बता रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, नया है, अगर वो भटक रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को डेली वॉच करे, तो निश्चित ही उसे हर एक माध्यम से सफलता दिलाई जाएगी, जितना हो सकेगा उसे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। मैथ में तो आपका पूरा में पूरा स्कोर करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप 1 बाई 1 चैप्टर बाई चैप्टर थोड़े थोड़े करके पूरे चैप्टर कवर कर लेंगे, और बिल्कुल फाउंडेशन की तरह, फाउंडेशन बेस जो होता है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है हर एक बच्चे को साथ लेकर, और सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, तो आप अपना सुझाव दीजिएगा कि किस तरीके का बनाया जाए, या किस तरीके का या किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो हम आपको सबसे पहले वह प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो डेली 1 बाई 1 वो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।